नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बरसाती रात थी। घड़ी में ठीक 12:07 बज रहे थे। पुराने से स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन रुकती थी, आखिरी ट्रेन जो आधी रात के बाद आती थी। नमन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अकेला खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा, पीली बल्बों की टिमटिमाती रोशनी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। उसने अपनी घड़ी देखी और मन ही मन बुदबुदाया, आज तो आना ही पड़ेगा। 3 साल पहले इसी स्टेशन पर उसकी जिंदगी बदल गई थी। उस दिन उसकी पत्नी नैना उससे नाराज होकर इसी आखिरी ट्रेन में बैठी थी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर आज नहीं रोका तो फिर कभी मत ढूंढना। ट्रेन चली गई। नैना कभी वापस नहीं आई। कुछ दिनों बाद खबर मिली, पहाड़ी इलाके में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कई शव नहीं मिले। नैना का नाम भी उन्हीं में था। पर नमन ने कभी उसे मरा हुआ नहीं माना। आज 3 साल बाद उसे एक खाली लिफाफा मिला, जिस पर न पता न नाम, बस अंदर एक कागज जिस पर लिखा था, आखिरी ट्रेन 12:30 प्लेटफॉर्म नंबर 2। उसके हाथ कांप गए थे। अब दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धक धक, धक धक। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर अजीब सन्नाटा था। ट्रेन के अंदर कई यात्री थे, लेकिन सब खामोश। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं। सबकी आंखें खाली सी। नमन हिचकिचाते हुए अंदर चढ़ गया। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। नैना। वही आंखें, वही चेहरा, सफेद कपड़े। वह खिड़की के पास बैठी थी, बाहर अंधेरे में देखती हुई। नैना। उसकी आवाज गले में अटक गई। नैना ने धीरे से सिर घुमाया, मुस्कराई। तुम आ ही गए, उसने कहा, जैसे उसे यकीन था। तुम जिंदा हो? नमन ने कांपते स्वर में पूछा। नैना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटकी हूं। ट्रेन चल पड़ी। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? अद्वैत ने पूछा। नैना ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जहां से कोई वापस नहीं आता। नमन घबरा गया। तो मुझे यहां क्यों बुलाया? नैना की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्योंकि तुम्हें एक चुनाव करना है। कैसा चुनाव? नमन ने पूछा। मेरे साथ उतर जाओ या अगली स्टेशन पर वापस लौट जाओ। अगर मेरे साथ उतरे तो तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। अगर लौटे तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ना होगा, नैना ने जवाब दिया। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। बाहर अंधेरे में लाल रोशनी दिखी, अगला स्टेशन। नमन का दिमाग घूम रहा था। 3 साल का दर्द, पछतावा, अधूरी मोहब्बत सब सामने था। अगर मैं उतर गया? उसने पूछा। नैना ने धीरे से कहा, तो जिंदा रहोगे, लेकिन मुझे सिर्फ यादों में। स्टेशन आने वाला था। दरवाजा खुलने लगा। नमन ने नैना का हाथ पकड़ा। एक पल को लगा जैसे सब रुक गया हो। फिर उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। मुझे माफ कर देना, उसने कहा। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। अब तुम सच में मुझे आजाद कर रहे हो। नमन उतर गया। ट्रेन आगे बढ़ गई। स्टेशन पर सन्नाटा था। पीछे मुड़कर देखा, कोई ट्रेन नहीं, कोई पटरी नहीं, सिर्फ सुबह की हल्की रोशनी। नमन की जेब में कुछ था। एक पुरानी तस्वीर।
नैना की, जिस पर पीछे लिखा था, प्यार पकड़ कर रखने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ देने का भी होता है। इसलिए दोस्तों, हमें समय रहते अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाला पल हमारे लिए क्या रहस्य लेकर आएगा। क्या हम और कितना समय एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। इसलिए जब तक एक साथ है, एक दूसरे का ख्याल रखें और प्रेम से रहे।